हरे कृष्ण। ललिता माता जी, प्लीज म्यूट योरसेल्फ। तो यहाँ हम देख रहे हैं इस प्रकार से शंख नगाड़े सब बज गए, युद्ध शुरू होने जा रहा था और अर्जुन ने भगवान को कहा कि मेरा जो रथ है दो सेनाओं के बीच में ले जाइए ताकि मैं वहां देख सकूं युद्ध की इच्छा से कौन कौन उपस्थित है और किन लोगों के साथ मुझे युद्ध करना होगा। तो ये बात यहाँ पे अर्जुन भगवान को श्री प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में बताते हैं कि यद्यपि श्री कृष्ण साक्षात श्री भगवान है, किंतु वे अहितु की कृपावश अपने मित्र की सेवा में लगे हुए थे। तो भगवान की महिमा हम यहाँ पे जान सकते हैं कि भगवान परम ब्रह्म, परम सत्य होने के कारण भी उनकी अहेतु की कृपा वश अपने मित्र की सेवा में लगे हुए। भगवान भक्त वत्सल है, भगवान अपने प्रिय भक्तों की सेवा करने में बहुत आनंद लेते हैं। जहां तक भगवान का यदुओं और पांडवों के साथ जो संबंध था, अनेक प्रकार के, अनेक प्रकार, कभी स्वामी के रूप में, कभी मार्गदर्शन के रूप में, मार्गदर्शक के रूप में, कभी मित्र के रूप में, कभी परिवार के मुख्य के रूप में, कभी सेवक के रूप में। भगवान इस प्रकार से अनेक अनेक तरह से जहाँ देख रहे कि किस वे अपने भक्तों की सेवा में लगे, खास करके पांडवों और यदु। एक बार जब युधिष्ठिर महाराज को दुर्योधन को पत्र पहुंचाना था, संदेश पहुंचाना था, तो भगवान स्वयं शांति दूत युद्ध के पहले भगवान नहीं चाहते थे कि ये युद्ध हो। बहुत सारी कोशिश की गई कि युद्ध को टाला जाए। भगवान स्वयं गए शांति दूत बनकर, पर उन्होंने एक नहीं मानी। भगवान हमेशा जब
भक्ति रसामृत सिंधु में उनको धीर प्रशांत कहा गया। धीर प्रशांत मतलब कि वे हमेशा अपने सभी के लिए वे शांति चाहते। वे हमेशा धीर रहते। वे हमेशा अगर कोई उपाय मिल सकता है तो वे उपाय ढूंढते। खास करके यहाँ देखते हैं कि किस प्रकार भगवान पांडवों के साथ उनकी सहायता, उनकी सेवा में तो ये परिणाम इसीलिए, ये कारण क्यों है? क्योंकि वे भगवान के अनन्य भक्त थे। पांडव भगवान के शरणागत थे। वे हमेशा भगवान सब चीजों के लिए भगवान की शरणागत रहे। और उनको मार्गदर्शन देते रहे। भगवान आगे बताया गया कि भगवान और पांडवों, खास करके अर्जुन के बीच में इतना घनिष्ठ मित्रता कि युद्ध के समय अश्वत्थामा ने भगवान के ऊपर आक्रमण, तो युद्ध के नियमों के विरुद्ध है कि सारथी के ऊपर आक्रमण नहीं किया। कभी अश्वत्थामा इतना दुष्ट था, इतना क्रूर था, उन्होंने भगवान के ऊपर आक्रमण करने की कोशिश। तो उस समय भगवान को बहुत घाव पड़े उनके आक्रमण को। तो तुरंत अर्जुन भगवान के सामने खड़े हो गए, भगवान को सुरक्षित करने के लिए। और ताकि भगवान के ऊपर वो बाण न चले। और उन्होंने उन सब बाणों को सहन किया। उनको कष्ट नहीं हुआ क्योंकि उन्होंने भगवान की सेवा में वे लगे थे और भगवान हमेशा उनकी सेवा में भी लगे। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि भगवान को अच्युत का अर्थ है कि अपने भक्तों पर स्नेह दिखाने में कभी नहीं चूकने। वे कभी नहीं चूकते, इसीलिए उन्हें अच्युत। और वे साथी के रूप में उन्हें अर्जुन की आज्ञा का पालन करना था और उन्होंने इसमें कोई संकोच नहीं किया, अतः उन्हें अच्युत
कहकर संबोधित किया गया है। तो भगवान अपने भक्तों के से कोई संकोच, यद्यपि उन्होंने अपने भक्त का सारथी पद स्वीकार किया था, किंतु इससे उसकी परम स्थिति अक्षुण्ण बनी रही। मतलब उनकी परम स्थिति में कोई हानि नहीं, वे हमेशा अपने परम स्थिति को बनाए रखे। तो ये भगवान तथा उनके सेवक का संबंध अत्यंत मधुर एवं दिव्य होता है। तो यहाँ पे भगवान को आदेश, कौन भगवान को आदेश दे? भगवान के अर्जुन के, चलो मेरे रथ को ले जा दोनों सेनाओं के बीच। ये सुंदर या मधुर दिव्य संबंध के कारण सेवक स्वामी की सेवा करने के लिए सदैव उद्यत रहता है और भगवान के भक्त की कुछ न कुछ सेवा करने की कोशिश में रहते हैं। ये है भगवान के साथ संबंध। और इस सेवा में वे इसमें विशेष आनंद का अनुभव करते हैं कि वे स्वयं आज्ञादाता न बनकर अपितु उनके शुद्ध भक्त उन्हें आज्ञा देते हैं। भगवान अपने भक्तों के साथ, जैसे हम ब्रिज में भी देखते हैं, इस प्रकार भगवान अपने सखाओं के साथ, ब्रह्मा जी भी आश्चर्यचकित होते कि ये परब्रह्म है, ये श्री कृष्ण भगवान है कि कोई ऐसे ही साधारण, वे अपने भक्तों का झूठन दिखा छीन भगवान के समस्त ब्रह्मांड के स्वामी है। सब कुछ जो इस जगत में है उनसे ही उत्पन्न है, चाहे वो आध्यात्मिक जगत हो या भौतिक जगत, सब कुछ उनसे ही उत्पन्न है। फिर भी इन गोपियों के घर में जा माखन चुराते हैं। तो ये भगवान भगवान के परम भक्त थे। वे नहीं चाहते कुछ, बस वे सिर्फ भगवान से प्रेम करना चाहते। खास करके हम देखते हैं कि गोपियां जो है वे न तो कोई वेदांत को जानते थे या बड़े ज्ञानी, वे तो साधारण स्त्री, साधारण ब्रिज की गोपियां, पर उनका प्रेम इतना था भगवान कि वे नहीं जानना चाहते भगवान को। वे सिर्फ भगवान को प्रेम करना चाहते और भगवान अपने भक्तों से जो प्रेम जो है वे स्वीकार करते हैं। उनको और क्या चाहिए? प्रेम का आदान प्रदान,
हर समय वे भगवान का ही गुणगान, भगवान का ही दर्शन, भगवान को ही देखना चाहते थे, भगवान का ही स्मरण करते थे सब ब्रजवासी। भगवान हमेशा उनको आनंद देने के लिए और खुद आनंद लेते। तो ये आदान प्रदान है भक्त और भगवान श्री कृष्ण के बीच में। चूंकि वे स्वामी हैं तथा सभी लोग उनका आज्ञा पालक है और उनके ऊपर उनको आज्ञा देने वाला कोई नहीं है। कौन हो सकता है भगवान को आज्ञा दे? कौन हो सकता है जो भगवान को डांट सकता है? गोपियां ग्वाल वाले, आप कौन है? आप कौन से बड़े शक्तिशाली? उनके कंधे के ऊपर चढ़कर उनको प्रेममय लीला में इस प्रकार से उनको उनके साथ भगवान उसका आनंद है। गोपियां कहती थी छाछ चाहिए, छाछ चाहिए, ठीक है नाचो। तो भगवान नाच, सुंदर लीलाएं भगवान यहाँ पे इस प्रकार से अर्जुन के लिए, अर्जुन उनके प्रिय सखा है, उनके सारथी बनकर इस प्रकार से लीला करते। और ये लीलाएं भगवान की भीष्म देव भी अपनी प्रार्थना में कहते हैं कि हे भगवान, आप जब वे अपने देह को त्याग रहे थे, भगवान का दर्शन के लिए भगवान आए, भगवान उनके पास गए। देखिए भीष्मदेव का भी, भीष्मदेव भी कितने महान भक्त भगवान के सामने और उनका देव उनका स्मरण करते हुए वो दृश्य को वर्णन करते हैं कि जब वे रणभूमि अर्जुन के साथ, अर्जुन की मित्रता के साथ भगवान की सुंदर जो बाल थे वे सब धूल से भर, क्योंकि इतने सारे घोड़े और क्योंकि वे इतना अर्जुन की सेवा में इतने मग्न थे कि उनके शरीर में पसीना और उनके मुख के ऊपर पसीना और उनके शरीर के ऊपर घाव, और किस प्रकार वो सब का आनंद ले रहे। भगवान के लिए तो भगवान का शरीर दिव्य है, भगवान के शरीर और भगवान कोई अंतर नहीं है, हमारे जैसा नहीं। और भीष्मदेव कहते कि मैं उस दृश्य को देखकर मैं स्मरण करना चाहता कि किस प्रकार से आप अर्जुन थे और आप उनके आज्ञाकारी मित्र होकर उनकी आज्ञा का पालन करते हुए आप उनके साथ
प्रकार की अपनी कृपा दृष्टि सभी के ऊपर कर रहे हैं। ये सब जो है इतना दिव्य है, जहाँ भगवान है, चाहे वो युद्ध है, चाहे वो उनकी बाल लीलाएं हैं, चाहे वो उनकी द्वारका लीलाएं हैं, सब लीलाएं जो है दिव्य है, आनंद है, आनंदमय है। और यहाँ हम देखते हैं कि भीष्म देव भी इस युद्ध की लीला में भगवान का स्मरण किस प्रकार से भगवान अर्जुन की सहायता कर रहे थे और भगवान उनकी रक्षा करने के लिए तो भगवान भीष्म देव कहते हैं कि यह चरणारति परमस्तु, मेरा मन आपके चरण ऐसी भगवान की ये कार्यकलापों का स्मरण करते हुए भीष्म देव की प्रार्थनाएं इतनी सुंदर। भीष्म देव कहते हैं कि आपने मेरी इच्छा को पूर्ण करने के लिए आपने अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ा। आपने प्रतिज्ञा तोड़ी और मुझे मारने के लिए आप रथ का एक टूटा हुआ पहिया लेकर मुझे मारने आगे। अर्जुन भगवान को खींच रहे, बोले नहीं भगवान आपने प्रतिज्ञा की, आप प्रतिज्ञा मत तोड़ो, मत तोड़ो। इस प्रकार से अपने भक्त की इच्छा पूर्ण करने के लिए, अपने भक्त की सहायता करने के लिए आप अपने आप को भूल जाते। ये है भगवान। ऐसे भगवान की शरणागत कोई मूर्ख ही होगा जो नहीं लेगा। तो यहाँ पे अर्जुन भगवान देखते हैं कि उनका शुद्ध भक्त आज्ञा दे रहा है, तो इन्हें दिव्य आनंद मिलता है। यद्यपि वे समस्त परिस्थितियों में अच्युत रहने वाले हैं और भगवान का शुद्ध भक्त होने के कारण अर्जुन को अपने बंधुओं से युद्ध करने की तनिक की इच्छा है। तो यहाँ पे अर्जुन के गुण, ऐसे भक्त की सेवा, युद्ध में भी जब युद्ध समाप्त हो जाता था तो भगवान स्वयं जो घोड़े थे उनका ख्याल रखते थे, उनको खिलाते थे, उनको नहलाते थे, अगर उनमें कुछ घाव है उनको ठीक करते थे, अर्जुन को आराम देने के लिए वे सब सेवा में लगे। स्वयं भगवान सेवा में लगे। ये उदाहरण कि भगवान भक्त की सेवा करता है, भक्त कृष्ण की सेवा, और उसी में ही आनंद, क्योंकि वे पूर्ण है। और जब उनकी प्रेममय सेवा करते हैं तो भगवान हमारे साथ आदान प्रदान करते हैं। हमारी इंद्रियों के वे स्वामी हैं, तो हमारी इंद्रियों भक्त
शरणागत भक्त की इंद्रियां भी भगवान ही चलाते हैं, उनको मार्गदर्शन देते हैं। अर्जुन को युद्ध करने की तनिक भी इच्छा न थी, किंतु दुर्योधन द्वारा शांति पूर्वक समझौता न करके हठ पर उतारू होने के कारण उसे युद्ध भूमि में आना पड़ा। नहीं चाहता भगवान स्वयं नहीं चाहता। अतः वह यह जानने के लिए अत्यंत उत्सुक था कि युद्ध भूमि में कौन कौन से अग्रणी व्यक्ति उपस्थित है। यद्यपि युद्ध भूमि में शांति प्रयासों का कोई प्रश्न ही नहीं उठता, तो भी वह उन्हें फिर से देखना चाह रहा था, और यह देखना चाह रहा था कि वे इस वांछित युद्ध पर किस हद तक तुले हुए हैं, वो देखना चाहता। और तो इसी में तुले हुए थे, उनको और कोई नहीं, कुछ नहीं चाहिए था, बस यही है। तो अर्जुन कहते हैं कि मुझे उन लोगों को देखने दीजिए जो यहाँ पर धृतराष्ट्र के दुर्बुद्धि को, दुर्योधन को प्रसन्न करने की इच्छा से लड़ने के लिए आए हुए हैं। तो वे देखना चाहते कौन धृतराष्ट्र से कहते हैं कि यह भरतवंशी अर्जुन द्वारा इस प्रकार संबोधित किए जाने पर भगवान कृष्ण ने दोनों दलों के बीच में उस उत्तम रथ को लाकर खड़ा कर दिया। इस श्लोक में अर्जुन को गुडाकेश कहा गया। गुडाकेश का अर्थ है नींद, गुडाका का अर्थ है नींद, और जो नींद को जीत लेता है वह गुडाकेश। गुडाकेश। और नींद क्या है? नींद का अर्थ है अज्ञान भी है। नींद का दूसरा अर्थ अज्ञान। अतः अर्जुन ने कृष्ण की मित्रता के कारण नींद तथा अज्ञान दोनों पर विजय प्राप्त की थी। कृष्ण के भक्त के रूप में वह कृष्ण को क्षण भर भी नहीं भूला पाए, क्योंकि भक्त का स्वभाव ही ऐसा होता है कि वे अपने भगवान को नहीं भूलते। और कैसा भाव है भक्त का, बहुत सुंदर रूप से प्रभुपाद जी बताते हैं। यहाँ तक चलते अथवा सोते हुए भी कृष्ण के नाम, रूप, गुण तथा लीलाओं का चिंतन से भक्त कभी मुक्त नहीं रह सकता। हर समय भगवान का स्मरण, हर समय हर चीज को भगवान के साथ जुड़ता है। अगर वो कुछ भी कार्य करता है, चाहे वो सोता है भगवान के लिए, जब वो सोता है वो उसे
भक्त को ऐसा लगता है कि ये नींद क्यों आती है, क्योंकि जब नींद आती है तो इतना समय हम भगवान की सेवा से दूर है, और अगर नींद करते भी है तो भगवान की सेवा अच्छी तरह से करने के लिए वे सोए और राह देखता कब सुबह होगी कि हम भगवान की सेवा में लग जाए। तब कृष्ण का भक्त उनका निरंतर चिंतन करते हुए नींद तथा अज्ञान दोनों को जीत सकता है। इसी को कृष्ण भावनामृत या समाधि कहते हैं। जो समाधि का अर्थ यही है। और उदाहरण यहाँ पे अर्जुन है। अर्जुन भगवान की सेवा में हमेशा तत्पर। अर्जुन को गुडाकेश नाम इसीलिए पड़ा क्योंकि उनकी दृढ़ता, उन्होंने नींद के ऊपर विजय कर ली थी। जब वे गुरुकुल में थे, द्रोणाचार्य के गुरुकुल में वे अस्त्र शस्त्र सीख रहे थे और वे सबसे अच्छे धनुर्धर बने। वे इतने दृढ़ थे कि वे जो है रात को सोते भी नहीं, और रात को सोते नहीं थे, और रात को भी वे जो है अपने धनुष मान लेकर वो अभ्यास कर अपने आंखों पर पट्टी बांधकर वे अभ्यास करते थे, और इसीलिए वे नींद भी नहीं सोते। इतने दृढ़ थे अपने लक्ष्य, अपने इस विद्या के ऊपर। बहुत अच्छी तरह से सीखने के लिए और विजय पाने के लिए तो यहाँ पे हम देख सकते भगवान अर्जुन अपने मन को स्थित एकाग्र करके उस विद्या को सीखने के लिए अपनी नींद को। तो इसी प्रकार हमें जब हम ज्ञान को प्राप्त करते हैं, ध्यान पूर्वक सब कुछ छोड़कर ध्यान पूर्वक हमें जो है शिक्षण ग्रहण करना चाहिए, तब हम सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो यही यहाँ पे वर्णन किया जाता है।
तो प्रत्येक जीव की इंद्रियों तथा मन के निर्देश अर्थात ऋषिकेश के रूप में कृष्ण अर्जुन के मंतव्य को समझ गए। भगवान अंतर्यामी है, भगवान हमारे हृदय में है, भगवान जानते हैं हमें क्या चाहिए। इसी प्रकार से भगवान ने अर्जुन के मंतव्य को समझ गए कि वह क्यों सेनाओं के मध्य में रथ को खड़ा करवाना चाहता था। अतः उन्होंने वैसे ही किया और फिर वे इस प्रकार बोले तो भगवान ने कहा कि भीष्म द्रोण तथा विश्व भर के अन्य समस्त राजाओं के सामने भगवान ने कहा कि हे पार्थ, यहाँ पर एकत्रित सारे गुरुओं को देखो। भगवान ने इस प्रकार से भगवान सब कुछ जानते हैं, इसीलिए उनको यहाँ पे ऋषिकेश शब्द से संबोधित किया गया। और पार्थ, भगवान ने कहा पार्थ, पार्थ शब्द अर्थात पिता या कुंती पुत्र की कुंती पुत्र भी अर्जुन के लिए प्रयुक्त होने के कारण महत्वपूर्ण है। तो दो नाम है, पार्थ और बुदाकेश। अनेक अनेक नाम, सव्यसाचियों, धनंजय, बहुत सारे अर्जुन के नाम भी यहाँ पे जानते हैं। परंतप, ऐसे बहुत सारे अनेक। यहाँ एक बात, मित्र के रूप में वे अर्जुन को बता देना चाहते थे कि क्योंकि अर्जुन उनके पिता वसुदेव की बहन पृथा का पुत्र था, इसलिए उन्होंने अर्जुन का सारथी बनना स्वीकार किया था। किंतु जब उन्होंने अर्जुन से गुरुओं को देखो कहा तो इससे उनका क्या अभिप्राय था? क्या अर्जुन वहीं पर रुक कर युद्ध करना नहीं चाहता था? कृष्ण को अपनी बुआ पृथा के पुत्र से कभी भी ऐसी आशा नहीं थी। तो भगवान ने इसीलिए कहा गुरुओं को देखो। इस प्रकार से कृष्ण ने अपने मित्र की मनस्थिति को पूर्ण सूचना परिहासवश दी है। अर्जुन ने वहां पर दोनों पक्षों की सेनाओं के मध्य में अपने चाचा, ताऊओं, पितामहों, गुरुओं, मामाओं, भाइयों, पुत्रों, पौत्रों, मित्रों, ससुरों और शुभ चिंतकों को भी देखा। तो देखिए कौन कौन। अगर हम ऐसे परिस्थिति में होते तो हम भी ऐसे। इस परिस्थिति में अर्जुन, कितनी कठिन परिस्थिति। शास्त्र में सबसे हाईएस्ट लेवल, सबसे ऊंचा कष्ट कोई नहीं कह सकता। कोई भी ऐसा नहीं होगा जितना कष्ट अर्जुन को। कौन ऐसा है जो किसके साथ युद्ध करे? सभी संबंधी, चाचा, ताऊ, पितामह, गुरु, मामा,
किसके साथ उनको युद्ध करना? हम तो हमेशा चाहते कि अपने सगे संबंधी, अपने बंधु, किसी से जो है हम कोई झगड़ा ना हो। युद्ध का तो बात यहाँ पे मारने के लिए। युद्ध भूमि में अपने सभी संबंधियों को देख सका। अर्जुन ने देखा वहां अपने पिता के समकालीन भुवनेश्वर जैसे व्यक्तियों को, सभी को, इतने सब जो लोग थे वो सब उनके रिश्तेदार थे, उनके मित्र थे, उनके पूजनीय गुरु पितामह। इस प्रकार से तो सेनाओं को भी देख सका जिसमें उनके अपने मित्र थे। जब कुंती पुत्र अर्जुन ने मित्रों तथा संबंधियों को इस विभिन्न श्रेणियों के को देखा तो वह करुणा से अभिभूत हो गया और इस प्रकार बोले। तो अर्जुन ने कहा कि कृष्ण, इस प्रकार युद्ध की इच्छा रखने वाले अपने मित्रों तथा संबंधियों को अपने समक्ष उपस्थित देखकर मेरे शरीर के अंग कांप रहे हैं और मेरा मुंह सूख आ जा रहा है। अभी अर्जुन के अच्छे गुण और इसीलिए वो आत्मज्ञान को पाने के लिए योग्य बना। यथार्थ भक्ति से युक्त मनुष्य में वे सारे सद्गुण रहते हैं जो सत्पुरुषों या देवताओं में पाए जाते हैं, जबकि अभक्त अपनी शिक्षा तथा संस्कृति के द्वारा भौतिक योग्यताओं में चाहे कितने ही उन्नत क्यों न हो, इन ईश्वरीय गुणों से विहीन होता है। भक्त में ये सब गुण जो है, सब गुण अपने आप आ जाते हैं भक्ति में आने से। अगर वे नहीं है तो वे अभक्त है और अगर उनके पास ऊंची शिक्षा भी हो, सब कुछ हो, लेकिन उनमें ये गुण नहीं हो सकते। तो अर्जुन ने जब देखा कि सबको देखा तो उनके लिए करुणा उनके अंदर अभिभूत हो गई। करुणा इन्होंने, जब भक्त देखता है कि कोई गलत रास्ते पे जाता है तो उसे, उसके लिए वो करुणा या दया उनके ऊपर दया कि ऐसे क्यों कर, तो उनके ऊपर दया का अनुभव कर रहा था। और जब इस प्रकार सोच रहा था तो उनके अंगों में कंपन होने लगा और मुंह सूख गया।
इन सबको युद्ध भूमि में देखकर उसे आश्चर्य भी हुआ। प्राय सारा कुटुंब अर्जुन के सगे संबंधी उससे युद्ध करने आए थे। तो उन्होंने देखा कि किसके साथ युद्ध करने आया हूं मैं, यहाँ पे तो सब मेरे सगे संबंधी ही है। कौन ऐसी परिस्थिति में होगा? अकेला, कोई साथ में नहीं, सभी सगे संबंधी एक साथ और हम अकेले। उनका सामना करने के लिए हमें अकेला लड़ना पड़ेगा। कौन तैयार हो? कोई नहीं। कितनी कष्टदायी परिस्थिति में अर्जुन है। उसका इसीलिए उसके अंगों में कंपन होने, कांपने लग गया। ना बड़ा योद्धा, कांपने लग। तो अंग कांप रहे थे और मुंह भी सूख रहा था। अभी तो वह दयावश रुदन भी कर रहा था। अर्जुन में ऐसे लक्षण किसी दुर्बलता के कारण नहीं, अपितु हृदय की कोमलता के कारण थे। कोमल हृदय वाले। तो ये ऐसे वैसे नहीं है कि अर्जुन कोई ऐसा वैसा नहीं, भगवान का घनिष्ठ मित्र, भक्त। और ये शुद्ध भक्त का लक्षण है यहाँ पे बताया है। शास्त्र में कहा गया है कि जो भगवान के प्रति अविचल भक्ति रखता है उनमें देवताओं के शुद्ध गुण पाए जाते हैं, किंतु जो भगवत भक्त नहीं है उनके पास भौतिक योग्यताएं ही रहती है जिनका कोई मूल्य नहीं होता। इसका कारण यह है कि वह मानसिक धरातल पर मंडराता रहता है और ज्वलंत माया के द्वारा अवश्य ही आकृष्ट होता है। उनका सारा शरीर कांप रहा है, तो उनके रोंगटे खड़े हो गए जब उन्होंने देखा जो दृश्य उसने देखा। उनका गांडीव धनुष उनके हाथ से सरक रहा था और उनकी त्वचा जल रही थी। शरीर के दो प्रकार का कंपन होता है और रोंगटे भी दो प्रकार से खड़े होते हैं। ऐसा या तो आध्यात्मिक परमानंद के समय या भौतिक परिस्थितियों में अत्यधिक भय उत्पन्न होने पर होता। दिव्य साक्षात्कार में कोई भय नहीं होता। इस अवस्था में अर्जुन के जो लक्षण है वो भौतिक भय अर्थात जीवन की हानि के कारण है और ये भय इसके कारण है देहात्म बुद्धि से ये उत्पन्न होते हैं। तो यहाँ पे रुको, कल श्लोक संख्या 30 आगे बढ़ेंगे। तो आज देखो किस प्रकार से
अर्जुन ने भगवान को आदेश दिया कि आप मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ले चलो। भगवान अपने भक्त प्रिय भक्त के आदेश का पालन करते हुए उन्होंने रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ले गए। और जब अर्जुन ने देखा तो वे बहुत ही दुखी हो गए, उनका शरीर कांपने लगा, मुंह पे खड़े हो गए और उनका गांडीव भी हाथ से सरकने लगा, उनको त्वचा जलने लगी, उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या हो। इस परिस्थिति में मैं यहाँ पे फंस